हेलो एवरीवन। तो 18 मई तक वेट कीजिए, लॉकडाउन 4 का नया रूप क्या है जानने के लिए। फ़िलहाल कल मैंने आप लोगों को बोला था कि ICMR की जो 11 मई को नई गाइडलाइंस रिलीज़ हुई हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी कि मेडिकल डेथ सर्टिफिकेट इशू करने को लेकर जो उन्होंने गाइडलाइंस रिलीज़ की है। एक्चुअली सब लोग पूछ रहे थे कि US में डेथ रेट्स इतनी ज़्यादा क्यों है, बाहर क्यों ज़्यादा हैं। तो जैसा कि वहाँ पे जो गाइडलाइंस थी जो कि UCOD 07.1, UCOD 07.2 और मतलब उसके हिसाब से जो प्रिज्यूमेबल भी है अगर कोविड, तो भी आप उसको कोविड डेथ ही काउंट करेंगे। मतलब अगर टेस्ट नहीं भी हुआ है तो भी कोविड डेथ काउंट करेंगे, सस्पेक्ट है तो भी कोविड डेथ काउंट करेंगे। तो इस तरीके से एवरी डेथ देयर इज़ पैडेड इनटू द कोविड डेथ। तो उसको लेके एक अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन का एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ था, रीट्वीट हुआ था बार बार कि मतलब शी वाज नॉट टेस्टेड इवन फॉर कोविड बट शी वाज डायग्नोज विद कोविड दो शी हैज़ जनरल सिम्टम्स। मतलब अगर टेस्ट भी नहीं हुआ उसके बाद भी हाउ कैन यू से दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो जस्ट टू इंक्रीज द केसेस एंड डेथ्स में भी मैनी पीपल हैव पोस्टेड that old age deaths को भी जो 97 years old and even though they were not tested, even though the person has died in the home, तो भी वो कोविड में ही काउंट हुआ था। इटली के MP जारवी ने भी यही बोला है। एंड खैर गाइडलाइंस भी हमने देखी एंड गाइडलाइंस भी ऐसी ही थी बट वेरी शॉकिंग। इंडिया में भी कल WHO के अनुसार वैसी गाइडलाइंस आई हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और सच वैसे इस तरीके की गाइडलाइंस का हम लोग को पहले से इसलिए पता था क्योंकि 24 अप्रैल या 27 अप्रैल को डॉक्टर स्कॉट जेनसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी ये बात कि उनको 7 पेज का डॉक्यूमेंट्स मिला है। उनकी कंसाइंस अलाउ नहीं करती उनको कि वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है कोई लंग कोलैप्स का पेशेंट है, लंग कोलैप्स से कोई मरा है तो मैं उसको ये लिख दूँ कि वो कोविड से मरा है। एंड इवन उन्होंने इतनी भी सीरियस एलिगेशंस लगाई कि $13,000 मेडिकेयर जो है देता है डॉक्टर्स को कोविड पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स पर रखने का, और $30,000 मिलते हैं डॉक्टर्स को मेडिकेयर के द्वारा कोविड डेथ सर्टिफाई करने के लिए। एंड कल 11 मई को सेम वही गाइडलाइंस इंडिया में भी ICMR ने जो है WHO के अनुसार वो UCOD 07.1 UCOD 07.2 करके रिलीज़ किए हैं। उसके बारे में मुझे आज डिस्कस करना था। मैं देखूँगी अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, नहीं तो फिर कल आप वेट कीजिएगा, कल पक्का मैं आपसे उस बारे में डिस्कस करूँगी। आज इसलिए नहीं कर पाई हूँ कि आई वॉज जस्ट वेटिंग कि आज शायद प्रधानमंत्री जी जो 10 मई को उन्होंने गाइडलाइंस रिलीज़ की थी कि अब कोरोना से अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही होम आइसोलेट करके अपना इलाज करा सकते हैं। और यहाँ तक कि यदि आपको फीवर आए हुए 10 दिन हो जाते हैं और पहला सिम्टम जब आपको पहले दिन आया था और उसके बाद आपको 17 दिन हो जाते हैं, सैम्पल टेस्ट हुए हुए 17 दिन हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको टेस्ट भी कराने की ज़रूरत नहीं है। और जबकि पहले यदि आप कोरोना पॉजिटिव निकलते तो क्या हड़कम मच जाता था, माय गॉड, PPE किट्स वगैरह वगैरह। एंड नॉट ओनली दैट, यू नो व्हाट, जब जो कोरोना का जिसका पॉजिटिव निकलता था उसको ट्रांजिट फेज में रखते थे सिम्टम्स ख़त्म होने के जाने के बाद, और जब तक उसको 2 बार टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता उसको डिस्चार्ज नहीं होता था। बट अब टेस्ट भी दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको विश्वास नहीं आ रहा होगा ना मुझ पर, तो मैं आपको गाइडलाइंस दिखाती हूँ, आप देखिए। लुक योरसेल्फ। देख लीजिए 10 मई 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, revised guidelines for home isolation of every mild pre-symptomatic COVID-19 cases। तो मेन चीज़ पढ़ लेते हैं ताकि आपको विश्वास आ जाए। However, very mild pre-symptomatic patients having the requisite facility at his/her residence for self-isolation will have the option for home isolation। मतलब आपके घर में अगर सेपरेट बाथरूम कमरा है तो आप होम आइसोलेट हो सकते हो। कब आना है देखिए, कब आना है जब आपको ये साइंस हो, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो, परसिस्टेंट पेन प्रेशर इन द चेस्ट हो, मेंटल कन्फ्यूजन हो, इनएबिलिटी टू अराउज,
Developing bluish discoloration of lip space and as advised by treating medical officer. और देखिए, patient under home isolation will end home isolation after 17 days of onset of symptoms or date of sampling for pre-symptomatic cases and no fever for 10 days. There is no need for testing after the home isolation period is over. तो मतलब साफ हो गया, साफ होगा कि पेशेंट अंडर होम आइसोलेशन विल एंड होम आइसोलेशन आफ्टर 17 days ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स फॉर डेट ऑफ सैम्पलिंग फॉर प्री सिम्टोमेटिक केसेस. ठीक है, जो प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनमें जो है जिस दिन डेट ऑफ सैम्पलिंग किया है उसके बाद 17 दिन, और जो जहाँ जब जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उसमें जब ऑनसेट हुआ है सिम्टम का तो उसके बाद के 17 दिन, या फिर जब का फीवर ख़त्म हो गया उसके बाद 10 दिन तक वेट कीजिए. और आपको देख लीजिए बड़े शब्दों में, देयर इज़ नो नीड फॉर टेस्टिंग आफ्टर द होम आइसोलेशन पीरियड इज़ ओवर. आई थिंक अब आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया होगा, राइट? तो अब आपने देख लिया, घर पे केयर होगी, घर पे जो उसकी केयर करेगा उसको ठीक है ट्रे व्रे में सामान ला के देगा, करेगा, उसको बाद में जो भी है उसको धोएगा हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से, अपना हाइजीन वगैरह का, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स वगैरह और उन सब का ध्यान रखा जाएगा. बट पीपीई किट इतना हो अल्लाह ये सब नहीं होगा कि कोई कोरोना पॉजिटिव निकल गया, हाई जो हो जाती थी. यानी कि अब सरकार भी समझ ये डिजीज़ उतने डेडली नहीं है. माय गॉड, हो लोगों ने कितना हल्ला मचा दिया आज भी, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं. अब खैर इतनी डेथ्स जो हुई हैं वो कोमॉर्बिडिटीज़ कैसे काउंट की हैं कोविड में वो मैं आपको कल बताऊंगी ICMR की गाइडलाइंस.